ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका। गुरु कृपा ही केवलम, मातृकृपा ही केवलम। शिशिमा आनंदमयी की कृपा से और पूज्य गुरुदेव श्री आलोक जी द्वारा प्रेरित यह श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी का पठन सुनने वालों को बहुत ही प्रेरक होगा। वही माँ से प्रार्थना। यह श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण ब्रह्म नारायण परम ईश्वर द्वारा गाया हुआ एक अलौकिक और दिव्यतम गीत है, जो हमारे आत्मा को छूकर उनसे परमात्मा के चरणों में हमें मिलाने के लिए पूर्णतया पर्याप्त है। प्राक कथन स्वामी रामसुख दास जी द्वारा। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूत को दुहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है और भविष्य में लिखी जाएंगी, पर इसके गूढ़ भावों को अंत न आया है न आएगा, कारण कि यह अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रिया मन बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रिया मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। तात्पर्य है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा गीता 18 अध्याय 73वां श्लोक। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य है कि जब भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत नहीं रहता मैं पना, प्रत्युत केवल शरण्य भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं तू यह वह चारों का ही सर्वथा अभाव है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। लगभग 20 वर्ष पहले मैंने गीता पर साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी थी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साहपूर्वक अपनाया और उससे लाभ भी उठाया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियां मुद्रित हो चुकी है। इसके साथ ही साधकों की यह मांग भी बढ़ती रही कि साधक संजीवनी का कलेवर बहुत बड़ा होने से इसे अपने साथ रखने में कठिनाई होती है, तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने का विचार किया गया, जो गीता प्रबोधिनी नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत है।
इसमें गीता के मूल श्लोक एवं अर्थ के साथ संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। अतः साधक को यदि किसी व्याख्या का विषय विस्तार से समझने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे साधक संजीवनी टीका देखनी चाहिए। साधकों से प्रार्थना है कि वे किसी मत, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए इस टीका को पढ़े और लाभ उठाए। विनीत, स्वामी राम सुखदास। अथ प्रथमोध्यायः अवतरणिका। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि
अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। इंटू ब्रैकेट गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। समवेता युयुत्सवः, राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई को नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराजा युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उसी माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर को युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। मामकाः पांडवाश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को इंटू ब्रैकेट अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाः पद का प्रयोग किया है,
क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस